राधे राधे। हमारे पास बहुत सारी बहन बेटियों के मैसेज आए थे और कई लोगों ने हमसे पूछा भी था कि हमें एक चीज़ के बारे में बताएं कि आजकल जो समाज में हमारी लड़कियां शादी करके अपना ससुराल जाती हैं तो बहुत से लोगों के साथ समस्या है कि वो खुश नहीं रहती, परिवार के साथ उनको प्रॉब्लम आती है। ऐसा हम क्या करें कि जो है तो हमारी बेटियों के साथ कोई समस्या ना हो और अपने घर में खुश रहें, उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई फार्मूला नहीं होता कि आपने बच्चों को कोई फार्मूला बता दिया और उस चीज़ फार्मूले से जो है तो वो उसको सही कर लें। कोई मंत्र बता दिया कि मंत्र को उन्होंने मारा और जो है तो आपका समाज और आपका परिवार व्यवस्थित हो गया। इसका कोई फार्मूला नहीं होता। देखिए, पहली बात तो इसमें दोनों पक्षों को बराबर सहयोग देना चाहिए। लेकिन अभी हम सिर्फ अगर बेटियों की बात करते हैं जिनको अपने परिवार में अपने पति के साथ, अपने सास ससुर के साथ, अपने देवर नंद या एक परिवार में रह कर के अच्छा जीवन व्यक्त करना है और वो चाहती हैं कि जो है तो पूरा परिवार उनके गुण गाए और उनसे कामों से खुश रहे, तो उसके लिए बहुत सारी अनुभव के अनुसार से सीखी हुई चीज़ें हैं जिनको हमारे परिवार में अपनाना चाहिए और करना चाहिए। तो पहले तो बेटियों को अपने परिवार के हर सदस्य के बारे में, आपके घर में जो जो है, उनके अनुभव को या उनके दिमाग को समझना चाहिए कि वो कौन सी बात से खुश होते हैं और कौन सी बात से नाराज़ होते हैं। चाहे हमेशा इस चीज़ पे विशेष फोकस करना चाहिए। ऐसी कौन सी बात होती है जो उनके लिए अच्छी है और ऐसी कौन सी बात होती है जो उनके लिए ख़राब है। जिस दिन आप सबकी बातों में आप देखिए, सबसे अधिक झगड़े जो होते हैं वो होते हैं पहले तो अपने पति के साथ होते हैं। तो पति के चीज़ों को समझिए कि ऐसी कौन सी चीज़ होती है जहाँ से वो नाराज़ होते हैं या खुश होते हैं। दूसरा, हमने अक्सर झगड़े जो है तो नंद या सासू माँ के साथ होते हुए देखे हैं। तो उनकी भी बातों को देखिए, कभी क्या होता है कि आपकी जो सोच है वो गलत है, कभी होता है सामने वाले की सोच गलत है। तो उसको अगर हो सके तो उनके साथ बात करें कि आप ये जो चीज़ कर रही हैं गलत है। अगर आपकी सोच है तो आपको भी उनके मस्तिष्क को पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या सोचती हैं। ज़्यादातर मैंने विवाद जो देखा है वो होता है एक दूसरे की इज्जत ना करने से। उनके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि देखो, ये लड़की आई और इसने मेरी इज्जत नहीं की, और जो लड़की होती है उसको ऐसा लगता है कि इन्होंने हमें अपने परिवार के लिए नहीं समझा या हमें अपना नहीं समझा। लड़कियों को हमेशा अपना घर छोड़ने के बाद अपने देवर, अपनी नंद, अपनी सास और ससुर को हमेशा अपने भाई बहन और माता पिता के साथ अगर समझने लगे तो वहाँ से आपका 35% विवाद की वजह तो ख़त्म हो जाती है। मैंने अक्सर देखा है कि लेडीज़ें अपने ससुराल में आने के बाद वो जो खुल के जो माँ बाप को जिस तरह समझती हैं उस तरह उनको नहीं समझ पाती। उसमें जो गैप बनता है वही गैप झगड़े का मेन कारण बनता है। दूसरा, आप अपने पति के साथ हमेशा इन बातों को शेयर करें, इन बातों को पूछें कि हम ऐसा क्या करें। एक पॉजिटिव थिंक बनती है इस चीज़ को, हम ऐसा क्या करें कि हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन हमारी बातों से खुश रहें। उनके खाने पीने को लेकर के, उनके कपड़े को लेकर के, उनके रख रखाव को लेकर के, उनके पढ़ाई को लेकर के अच्छी अच्छी बातें करें। उनको क्या अच्छा लगता है, जब आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने पति के साथ ये सारी बातें करेंगे तो पहली बात तो आपके पति को समझ आएगा कि इनकी थिंक अच्छी है, हमारे घर के साथ अच्छा करेंगे। दूसरा, आपके जो परिवार में हैं सास ससुर या देवर नंद जो भी हैं, उनकी बातें निकल के आएंगी कि उनको कौन सी बातों से गुस्सा आता है, कौन सी बात उन्हें अच्छी लगती है, कौन सी बात उन्हें ख़राब लगती है, कौन सा खाना उन्हें पसंद है, कौन सा खाना नहीं पसंद है। इन चीज़ों में थोड़ा सा आपका वर्गीकरण है ना सही हो जाएगा। तो आप किसके साथ कौन सा बिहेवियर रखना है, किसके साथ कौन सा बिहेवियर रखना है, अगर ये बात आप समझ गई तो झगड़ा मेरे हिसाब से परिवार में होने वाले 80% झगड़े यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे जिस दिन आप एक दूसरे को समझ गए। एक चीज़ मैंने देखी है, हर परिवार का अपना डेली रूटीन अलग अलग होता है। बहुत सारे परिवार जो ऐसे हैं, सुबह चाय के साथ उठ करके अपना चाय लिए और अपने काम काज में लग गए।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठना पसंद करते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो देर तक सो करके उठते हैं, जगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप भी उसी रूटीन में ढले हुए हो तब तो प्रॉब्लम नहीं होती। अब जैसे मान लीजिए आपका सोना लेट हो रहा है और फिर इसका विवाद का ज़रिया हो गया कि जो है तो सुबह नहीं उठे, घर में ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। इस चीज़ से भी हमें समझना चाहिए कि हम जिस परिवार में आए हुए हैं, हम जिस परिवार में आ चुके हैं, वहाँ का डेली रूटीन क्या होता है। जो हमारे से पहले जो इस काम को करता था, जो भी है, तो वो उनका उनका डेली रूटीन या डेली की दिनचर्या क्या थी। तो उससे क्या होगा, अगर आप उसी चीज़ को अपने आप में उतार लेंगे तो वहाँ से विवाद की बातें हट जाती हैं कि हमें इस टाइम पे ये काम करना है या इस टाइम पे ये काम करना है। तो वहाँ से अब किसी परिवार में ये चीज़ें चल रही हैं कंटिन्यू, जब वहाँ पे चेंज होगी, चेंज होने या तो आपकी बात वो लोग समझ सकें, अगर वो लोग समझ लेते हैं तब तो कोई मतलब ये नहीं होता। एक दूसरे की बात समझने से विवाद तो वैसे भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश वो नहीं समझ पाते तो फिर आपको वहाँ पे चेंजिंग थोड़ी सी लानी चाहिए कि उनको कौन सी बात पसंद है। अगर उनको लगता है कि सुबह उठ के काम करना चाहिए, दोपहर में काम करना चाहिए, शाम को ये काम करना चाहिए, तो आपको उस चीज़ में चेंजिंग लानी चाहिए। अगर आप सामने वाले को समझा लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर आप अपने आप में चेंजिंग लाएं और जो भी आपसे बड़े थे, जो इन बातों को घर में करते थे पहले से, उस चीज़ को आपको अपने डेली रूटीन में लाते हुए वही समय, वही काम, वही तरीका अपनाना चाहिए जो आपके परिवार में हो रहा है। ये भी झगड़े का एक बहुत बड़ा कारण दूर हो जाता है। तीसरा, आपका जो जवाब है या आपकी बात सुनने का जो तरीका है या लोगों से बात करने का तरीका है वो कैसा होता है। अक्सर हमने देखा है कि लोग छोटी छोटी बातों पे भी बात करते हैं, खासकर लेडीज़ों में चीज़ें ज़्यादा होती हैं। जैसे आपको किसी ने बात बोला, अब आपका जो सुनने या जवाब देने का तरीका था, आप एक अनमन से उनको जवाब दे दिया। इस बात को लेके अरे मैंने तो उनको बोला, उन्होंने ऐसा सुना नहीं। मैंने अक्सर देखा इन चीज़ों को विवाद हो जाता है। तो इस चीज़ को आप समझें, वही है कि एक दूसरे के नेचर के बारे में समझें कि उनको ऐसा कौन सी बात बोलने पे उनको बुरा ना लगेगा। अब क्या होता है कि वो परिवार में जो छोटे हैं आपसे, अगर मान लीजिए थोड़े समझदार हैं तब तो दिक्कत नहीं, ज़्यादा छोटे हैं फिर ये बात हो जाती मैंने उनको बोला, उन्होंने हमारी बात को सही से नहीं लिया, फिर वो अपनी माताजी से, भाई से, पापा से ये बात बोलेंगे, तो वो फिर इस चीज़ में गैप जनरेट होता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई बात हुई है या किसी ने ऐसा बोला है या किसी ने ऐसा कहा है, तो मेरे हिसाब से सही समय और सही टाइम देख करके इस बात को ख़त्म करना चाहिए कि हमने ऐसा, मेरा ऐसा कोई तरीका नहीं था। अगर आपसे ऐसा हुआ है तो मेरा ऐसा कोई तरीका नहीं था जो आपको बुरा लगे, या उस वक्त मैं इस काम में लगी हुई थी। और अक्सर आगे ध्यान रखें कि उनको कौन से तरीके से हम बात सुने और किस तरह से रिप्लाई दें कि उनके बीच में कोई गैप जनरेट ना हो। अगर मान लीजिए आपके साथ कोई समस्या, आपके साथ वर्क ज़्यादा हो, तो उनको भी समझा करके, बुझा करके, या जो काम है, जिस काम के लिए आपको उन्होंने याद किया है, वो एक फिक्स रूटीन हो जाए कि नहीं वो चीज़ वहाँ होगी या वो काम यहाँ से होगा या उनकी चीज़ ऐसी होगी, या जिस चीज़ से भी विवाद बढ़ता है उसको वो चीज़ ख़त्म करने का प्रयास करिए। चौथी, परिवार में हमने जो मेन झगड़े के कारण देखे हैं, एक दूसरे को इज्जत और बिहेवियर को लेकर के। अक्सर होता है कि उनका बिहेवियर ऐसा है या उनकी इज्जत हमने नहीं की, या हमारे मौसी, मौसा, चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा जो भी आए उनके साथ आपका गलत पेश रहा, तो वो भी आपको अपने जिस परिवार में आप आए हो उस परिवार के हिसाब से, जैसा उन्होंने जिसको इज्जत दिया है उस हिसाब से आपको भी समझते हुए, अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप अपने परिवार के साथ बात करके देखें। अगर लगता है कि आपकी सोच पे वो प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं इन्होंने जैसा बोला है, तो मतलब आपके परिवार आपका सपोर्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको अगर कोई चीज़ आपको लगती है कि उनके साथ नहीं शेयर करनी तो आप अपने अंदर रखें, उनसे ना शेयर करें, उनको बुरा लगता है। लेकिन जो आपके परिवार का तरीका है उसी परिवार के हिसाब से उसे ढालना पड़ेगा। तीसरा, खान पान को लेकर के या आपके परिवार को लेकर के अगर कोई बातें होती हैं तो वो बातें अगर इस परिवार में हुई हैं, अक्सर होता है शादी ब्याह में कोई ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपस में बैठ के बात करने में एक गैप जनरेट होता है, तो वो चीज़ें आपको अपने अंदर ही रखनी चाहिए। एक दूसरे की बात झगड़े का सबसे बड़ा कारण है।
परिवार में अक्सर एक दो लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के पॉजिटिव या निगेटिव बात करते हैं। वो बात अगर आपने सुनी है तो उसको अपने तक रखें, कभी भी एक दूसरे की बात एक दूसरे से शेयर ना करें। वो झगड़े का मेन कारण होता है परिवार में लेकर के। किसी ने आपके बारे में कुछ कहा, अगर आपने सुन भी लिया तो उस चीज़ को इग्नोर करने का प्रयास करें। और अक्सर बोला गया है, हमारे तो धर्म में ऐसे भी कहते हैं, झुकने से किसी का कद कर्म नहीं होता। तो हमेशा उनकी बात को सुनें और वहीं तक रखें। वो बात जिसके लिए बोली गई हो वहाँ तक ना पहुँचाएं, और वहाँ की बात यहाँ तक पहुँचाने से भी झगड़े कम हो जाते हैं। हमने देखा है परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी बाहरी लोगों का इन्वायरमेंट नहीं चाहते। किसी के लिए कोई अच्छा होता है, किसी के लिए कोई बुरा होता है। अक्सर होता है परिवार किसी एक शख्स से, परिवार से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से दूरियां बना के रखता है। अब उनका जो भी तरीका हो या जो भी कारण हो, या दो चीज़ें होती, एक कोई मान लो दूरियां बना के रखता है, कोई बहुत चहेता है। तो आपको भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जिसके साथ आपका जैसा रिलेशन है या जो भी आपका वहाँ पे वो रिश्ते में लगता है, उस हिसाब से परिवार के साथ आपको उसके साथ वही बिहेवियर रखना चाहिए। अगर आपकी पर्सनल थिंक है वो आदमी अच्छा है या ख़राब है, तो उसको अपने हिसाब से, आपके अपने रिलेशन के हिसाब से ढालना चाहिए, ना करके अगर परिवार उसको पसंद नहीं करता तो आपको भी उससे दूरियां बनाना चाहिए। और जो उनके बीच में हो, जो पहले से चलता आ रहा है, उसको सामने वाले को तो होना चाहिए हाँ मेंटेन हो रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत है तो आप अपने तक रखें, अगर फैमिली को समझा नहीं सकते तो। और जो कोई चाहता है परिवार का, जहाँ की सारी बातें चलती हैं, तो वो उनके साथ आपको ऐसा ही बिहेव करना चाहिए। सबसे लास्ट और सबसे आखिरी मेन बात, कभी भी अपने परिवार की, आप जहाँ से आए हो वहाँ के परिवार की और अपने ससुराल की बातें एक दूसरे से शेयर ना करें। ये भी एक गैप जनरेट करता है। ऐसा होता है कि 4 दिन के रिलेशन उस टाइम के कैसे थे, अब आपका बिहेवियर यहाँ कैसा है, सामने वाले को पता नहीं चलता। तो कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि यहाँ की बातें वहाँ और वहाँ की बातें यहाँ करने में विवाद का कारण बनता है। तो इस चीज़ से भी बचें। अपने बड़ों के साथ इज्जत दें, छोटों के साथ प्यार दें, घर में एक दूसरे की भावना समझें। और हमेशा अक्सर जो है तो हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में घर में भगवान भजन का कार्यक्रम करें। मंदिर वगैरह एक साथ जाएं, एक साथ कुछ छोटा मोटा खाने का प्रोग्राम करें। कोई फंक्शन हो तो मिल बांट के खाएं। किसी के बीच में कोई बात हो जाए तो कोई उसी दिन ख़त्म कर लें, 1-2 दिन बाद ख़त्म कर लें। नहीं, जब भी हमारे व्रत त्यौहार आते हैं उस चीज़ में ख़त्म करें। सुबह उठें, सबसे पॉजिटिव बातें करें, सबके साथ जैसा रिलेशन है उसके साथ पेश आएँ। एक दूसरे के दुख में, तकलीफ में बातों को समझें। आपका परिवार खुशहाल रहेगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने किसी के दिल की बातें समझना शुरू कर दिया, झगड़े वहीं से ख़त्म हो जाते हैं। अक्सर परिवार में बहुत सारे झगड़े विवाद पैसे को लेकर के होते हैं। तो आपको अपने परिवार की हैसियत के अनुसार से, आपके अपने परिवार के खर्चे के अनुसार से, आप आपके अपने परिवार के इनकम के अनुसार से, अपने पारिवारिक रिलेशन को देखते हुए हमें कहाँ कैसा खर्चा करना है, कहाँ से इनकम करनी है। जिस दिन आप ये चीज़ समझ गए, उसको अपना बना लिया, सारे विवाद के रास्ते ख़त्म हो जाएंगे और आप हमेशा अपने घर में हंसी खुशी एक बच्चे की तरह रहोगे और आपको पूरा प्यार मिलेगा। जय श्री राधे।